सो गाइज वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बटन लेक्चर में। गाइज इसके पहले लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी हमने कर दिया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के स्कैनिंग और ट्रांसमिशन दोनों का डिस्कशन कर दिया ऑलरेडी, और लाइट में कंपाउंड एंड सिंपल माइक्रोस्कोप दोनों का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। तो गाइज मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने उस सभी वीडियोज़ को देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी जाइए और दोनों वीडियोज़ के लिंक प्रोवाइड कराया गया है इसमें, ठीक है। क्लिक करिए और वॉच करिए। बात करते हैं इसमें फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो जिस तरीके से लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्जाम बेसिस पे, उससे उसी तरीके से इवन आप कह सकते हो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो इस पर डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे, सिंपल तरीके से कम पॉइंट में ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसमें फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप होता क्या है और इसका यूज कैसे किया जाता है, पूरी कहानी यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। ओनली लिविंग सेल्स आर स्टडीज, यानी कि इस माइक्रोस्कोप में केवल लिविंग सेल्स जो होती हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, केवल उन्हीं का अध्ययन किया जा सकता है। आसानी से कोई एनिमल लाइफ फॉर्म में है या नहीं है उसको आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। अंडर फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप बिकॉज द लिविंग सेल्स आर नॉट यूजुअली कलर्ड, क्योंकि जो लिविंग सेल्स होती हैं उनको कलर नहीं किया जाता, स्टेनिंग नहीं किया जाता, इसलिए उनको अगर डायरेक्टली आपको देखना है तो सिंपल सी बात है, आपको फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा और आप देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इज ए स्पेशली डिजाइन लाइट माइक्रोस्कोप। अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये लाइट माइक्रोस्कोप की तरह ही डिजाइन किया जाता है, उसी की तरह बनाया जाता है। इन विच एनुअल फेज प्लेट, अब इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज़ें होती है इसको ध्यान देना है। यहाँ पर एनुलर फेज प्लेट होती है एंड एनुलर डायफ्राम होता है, ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। अब इसको देखिए कहाँ पर है, ये पूरा डायग्राम उसका बना गया है, यही आपको एग्जाम में बनाना है। इसके अलावा आपको माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कैसे होता है, कुछ इस तरीके से होता है फेज कंट्रास्ट। तो इसका आपको डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत कठिन भी होता है और आप नहीं बना पाएंगे, समय लगेगा इसमें। तो बेहतर क्या है कि ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है लाइनिंग रूप से, इसी को बनाना सबसे बेटर रहेगा। अब देखते हैं इस पूरे डायग्राम में है क्या। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर आईज होंगे, यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे जिस पॉइंट से आप देखेंगे वो आई हो जाएगा। उसके बाद जो लेंस लगा होता है उसको आकुलर लेंस बोलते हैं, ठीक है, आईपीस लेंस या आकुलर लेंस बोलते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर एक प्लेट लगी होती है जिसे फेज प्लेट बोलते हैं। यही स्पेशल फीचर्स है जिसकी वजह से इसमें एक अलग तरीके से जो डायग्राम है वो दिखाई देता है। आई मीन्स जो ऑर्गेनिज्म है अलग तरीके से इसमें अच्छे तरह से दिखाई देता है इन लिविंग फॉर्म में, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसमें फेज प्लेट हो जाएगी। उसके बाद जो अगला लेंस होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद यहाँ पर स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहता है, ठीक, इस बात को ध्यान देना है। उसके बाद सबसे नीचे पार्ट में होता है कंडेंसर लेंस और उसके बाद होता है एनुलर डायफ्राम। अब इन सब का फंक्शन क्या है एक के बाद एक आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर वर्किंग आपको बता दें, लाइट बल्ब लगा होगा, ठीक है, नीचे बल्ब, नीचे पोर्शन पे बल्ब लगा होता है, जैसे डायग्राम में आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर होता है बल्ब लगा होता है और जो लाइट को फोकस करता है और लाइट को पूरी तरीके से जो कंजर्व करता है या इकट्ठा करता है, कलेक्ट करने का काम करता है, उसको बोलते हैं यहाँ पर कंडेंसर लेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये छोटा सा यहाँ पर एनुलर डायफ्राम लगा होता है जो कि हेल्प करता है जो रेज है, इलेक्ट्रिक रेज है, वो आसानी से फोकस कर सके कंडेंसर लेंस पे, यही है। उसके बाद यहाँ पर कंडेंसर लेंस लगा होता है। कंडेंसर लेंस के जस्ट बाद इस स्टेज पर रखा हुआ होता है, स्लाइड पर ऑब्जेक्ट रखा होता है और ऑब्जेक्ट को जो सबसे पहले फोकस करता है, देखने का काम करता है, जिस लेंस में दिखाई देता है उस लेंस को बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद इस बीच मिडिल पोर्शंस में
लगा होता है फेज प्लेट। फेज प्लेट के बाद यहाँ पर लेंस लगा होता है आईपीस और या ऑकुलर लेंस, और उस ऑकुलर लेंस से हमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो आसानी से दिखाई देता है लिविंग रूप में। ठीक है, अगर डेड होता है तो उसको जाहिर सी बात है स्टेनिंग किया जाता, और उसको जब स्टेन किया जाता, स्लाइड रखा जाता, तो वो डेड हो जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करना है इसमें देखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, देखिएगा, एनुलर डायफ्राम इज सिचुएटेड बिलो द कंडेंसर लेंस। जो एनुलर डायफ्राम होता है कंडेंसर लेंस के नीचे लगा होता है। अब ये देख सकते हैं कंडेंसर लेंस हो गया, इसके जस्ट नीचे एनुलर डायफ्राम लगा होता है। मेडअप ऑफ सर्कुलर रिंग डिस्क, सर्कुलर रिंग डिस्क का बना होता है। लाइट रेज अलाउ टू पास, अब इसके थ्रू जो लाइट होती है वो पास करती है आगे चल के। लाइट रेज अलाउ टू पास थ्रू द एनुलर ग्रुप, द लाइट रेज फॉल ऑन द स्पेसिमेन टू द स्टडी। अब ये जो लाइट रेज है वो किस पर पड़ेंगी? स्पेसिमेन पे। किसके लिए? ताकि हम उसको आसानी से देख सके, समझ सके। एट द बैक फोकल प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्टिव डेवलप एन इमेज, और ऑब्जेक्टिव के बाद फोकस करता है और उसमें जो इमेज होता है वो आसानी से दिखाई देता है जहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है उसकी हेल्प से। ठीक है, इसके एप्लीकेशन की बात करें तो बाय दिस द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ माइटोटिस एंड मियोसिस। एक्चुअली में अगर आपको माइटोटिस एंड मियोसिस की प्रोसेस देखना है, किसी में हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप इस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके आसानी से देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि माइटोटिस की जो प्रोसेस होती है वो आप लाइट माइक्रोस्कोप में, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई चीज़ें आसानी से नहीं दिख रही है तो क्लियर तरीके से आपको फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में वो दिखाई देगा। द एक्चुअल इफेक्ट ऑन सेवरल केमिकल्स ऑन द लिविंग सेल्स, लिविंग सेल्स में किसी केमिकल का इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है वो आसानी से देखना है तो आप इसमें देख सकते हैं फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में। प्रोसेसेस रिलेटेड टू परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है, उसके थ्रू गैसेज, लिक्विड, इन सभी को इनर साइड में एंट्री होती है और बाहर से अंदर की तरफ। एक्सॉस्मोसिस, एंडोस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की वजह से होती है। तो ये जो होता है ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट तरीके से आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके सबके पास फॉरवर्ड कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में जा करके सभी वीडियोज़ को देखना मत भूलिएगा। इसके पहले जो माइक्रोटेक्निक के वीडियोज़ हैं, हालांकि सेंट्रीफ्यूज और ऑटोक्लेव का भी वीडियो, ओवन का वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन एक नया वीडियो आपके सामने इन सब का आ जाएगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।